बांग्लादेश ने तारीख रकम कर दी, पाकिस्तान को वाइट वॉश कर दिया। पाकिस्तान बांग्लादेश से अपने ही मुल्क में टेस्ट सीरीज हार गया। पाकिस्तान को पहले टेस्ट में 10, दूसरे में 6 विकेटों से शिकस्त का सामना करना पड़ा। बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग में कौमी टीम नाकाम। बांग्लादेश की पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 2-0 की तारीखी कामयाबी। BNP मेंगल के सरबराह अख्तर मेंगल का कौमी असम्बली से इस्तीफा देने का ऐलान। कहते हैं बलूचिस्तान आपके हाथों से निकल चुका, बलूचिस्तान पर इन लोगों की कोई दिलचस्पी नहीं। सूबे में लोगों का बहुत खून बह चुका। जब भी मसले पर बात करता हूं तो ब्लैकआउट कर दिया जाता है। जहां वह आवाज़ ना सुनी जाए, ऐसी असम्बली में बैठने का कोई फ़ायदा नहीं। अंधों के शहर में आईने बेचता हूँ। इस्तीफे पर पार्टी को भी एतमाद में नहीं लिया। हमारी बात कोई नहीं सुनता, हमारे साथ कोई भी नहीं, कोई मुखलिस नहीं। अख्तर मेंगल NA 256 खुसदार से MNA मुंतखब हुए थे। कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतल्लिक बिल मौखर। अपोजिशन के एतराज़ के बाद बिल को मौखर किया गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने इजलास से खिताब में कहा, आर्टिकल 74 और 81 के तहत ये बिल सिर्फ हुकूमत ला सकती है। ये बिल प्राइवेट मेंबर पेश नहीं कर सकता। मुजवजा बिल में सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने की तजवीज़ की गई। नून लीग के दानियाल चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद तरमीमी बिल 2024 ऐवान में पेश किया। महंगाई की शरह में कमी कारकर्दगी का वाज़ेह सबूत है। IMF से मुज़ाकरात जारी हैं। यह IMF के साथ आखिरी प्रोग्राम होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास में इज़हार ख्याल, कहा मईशत में इस्तेहकाम लाना है, हमें अपने अखराजात में कमी लानी है, करप्शन और स्मगलिंग का खात्मा करना है। ये सफ़र मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं। वज़ीर ख़जाना का ताजिरों से हर सूरत टैक्स लेने का ऐलान। कहा, ताजिरों से टैक्स ज़रूर लिया जाएगा। सबके टैक्स अदा किए बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ताजिरों को हर सहूलत देंगे, उनके जायज़ मुतालबात मानेंगे। IMF को टारगेटेड सब्सिडी पर एतराज़ नहीं है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के मुताबिक BISP के ज़रिए मुस्तहिक तबके को सब्सिडी दी जा सकती है। बैरूनी सरमायाकारी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। ज़रूरी शोबे में जद्दत लाने की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, बंजर ज़मीन को काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए पानी की अशद ज़रूरत है। 18वीं तरमीम के बाद सूबों को पानी की तकसीम का नहीं बता सकते। हर सूबे को अपना पानी की तकसीम का फैसला खुद करना है। कहा, प्रोडक्टिव फार्मिंग से 300 से 400 एकड़ ज़मीन काश्त कर सकते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह मुसद्दिक मलिक के बयान से मायूस। कहा, मुल्क में पानी का तनाज़ा बहुत पुराना है। पीपल्स पार्टी को ये क्रेडिट जाता है कि मसले को हल किया। तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद 1991 के मुआहदे को कबूल किया। खुर्शीद शाह ने कॉरपोरेट फार्मिंग को हसास करार दे दिया। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार से मुलाकात। तर्जुमान अमरीकी सिफारत खाना के मुताबिक अफ़गान मुहाजिरीन और पनाह के मुतलाशियों के तहफ़्फ़ुज़, इक़्तिसादी ताउन पर बातचीत की गई। यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाज़मीन का एहतजाज रंग ले आया। स्टोर्स की मुस्तकिल बंदिश का खतरा वक्ती तौर पर टल गया। कम आमदनी वाले तबके की सब्सिडी भी जल्द बहाल होने की तवक्को। यूनियन रहनुमा आरिफ हुसैन शाह का कहना है, यूटिलिटी स्टोर पैसे कमाता है और अरबों रुपए टैक्स देता है। मानसून का जोरदार स्पेल। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी आज और कल बादल बरसने का इम्कान। लाहौर में रात को मूसलाधार बारिश। फैसलाबाद, सरगोदा, रावलपिंडी, मरी, भावलपुर, मुल्तान में जल्द हलीक हो गया। पेशावर, नौशहरा, मानसेरा और एबटाबाद, बाजोड़, महमद में भी तेज़ बारिश। खैबर, कोहाट, बनू, वज़ीरिस्तान और डेरा इस्माइल खान में भी बादल जमकर बरसे। बारिशों का स्पेल कल तक जारी रहेगा। मुल्क भर में तूफ़ानी बारिशें। 1 जुलाई से 2 सितंबर तक बारिशों के दौरान 306 अफराद जान से गए। NDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। पंजाब में 114, खैबर पख्तूनख्वा में 88, सिंध में 61 अफराद जान बहक हुए। बलूचिस्तान में 31, गिलगित बल्तिस्तान में 4, आज़ाद जम्मू कश्मीर में 8 अफराद जान बहक हुए।
बारिश के बायस मुख्तलिफ हादसात में 591 अफराद जख्मी भी हुए। पाक बहरिया की दिफाई सलाहियतों में शानदार इजाफा। यौम दिफा पर पाक बहरिया में 2 नए जंगी बहरी जहाज़ों की शमूलियत होगी। PNS बाबर और PNS हुनैन बैक वक्त पाक बहरिया फ्लीट में शामिल होंगे। इंडक्शन तकरीब में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी खुसूसी शरीक होंगे। लाहौर एयरपोर्ट पर टेक ऑफ के दौरान एयरलाइन फ्लाई जिना के तैयारे से परिंदा टकरा गया। परिंदा टकराने से तैयारे के एक इंजन को नुकसान पहुंचा। फ्लाई जिना की परवाज 9P841 को मंसूख कर दिया गया। कराची में निगलेरिया ने एक और जान ले ली। जिला शर्की के रिहायशी 19 साल नौजवान में निगलेरिया की तस्दीक। तर्जुमान सिंध हुकूमत के मुताबिक नौजवान आगा खान अस्पताल में दाखिल था। दौरान इलाज चांबर न हो सका। अमीर बालाज कत्ल केस के मरकजी मुलजिम तीफी भट्ट का बहनोई के कत्ल का मुकदमा दर्ज। मकतूल अमीर बालाज का भाई अमीर फतेह और दोस्त कैसर भट्ट नामजद। तीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट को गुज़श्ता रोज लाहौर में कत्ल कर दिया गया था। रेनालाखुर से 10 रोज कबल अगवा की गई 3 बच्चियां बाजियाब। पुलिस ने मरकजी मुलजिम को भावलपुर से गिरफ्तार कर लिया। कराची साइट एरिया में ट्रैफिक हादसे की CCTV सामने आ गई। फुटेज में मुसाफिर बस को मोटरसाइकिल और मिनी ट्रक से टकराते देखा जा सकता है। हादसे में 2 अफराद जान बहक और 9 जख्मी हुए थे। कराची में लेडी कांस्टेबल के टिकटॉक पर वीडियो वायरल। DIG साउथ का एक्शन, लेडी कांस्टेबल को मुअत्तल कर दिया। नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का यौम शहादत। मुल्क भर में मजालिस अज़ा और मातमी जुलूस। लाहौर में हुसैनिया हॉल मोहल्ला शिया अंदरून मोची दरवाजे से बरामद होने वाला शबीए ताबूत का मरकजी जुलूस रवायती रास्तों पर गामजन। जुलूस में अज़ादारों के लिए सभी। अमेरिका ने वेनेजुएला के सदर के डोमिनिकन रिपब्लिक में मौजूद तैयारे को अपनी तहवील में ले लिया। निजी तैयारे को फ्लोरिडा पहुंचा दिया गया। तैयारे को मादुरो और उनकी हुकूमत के अरकान इस्तेमाल करते थे। अमरीकी महकमा इंसाफ का कहना है कि यह तैयारा गैर कानूनी तौर पर खरीदा गया था। शिकागो में फायरिंग से 4 अफराद हलाक। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हमलावर ने फॉरेस्ट पार्क ट्रेन स्टेशन पर अंधाधुंध फायरिंग की। पुलिस ने 25 साल हमलावर निकोलस ऑर्टेंस को गिरफ्तार कर लिया। फिलिपाइन में समुद्री तूफान ने तबाही मचा दी। सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 11 अफराद हलाक। सड़कें पानी में डूब गईं। दफातर और स्कूल बंद कर दिए गए। पैरालंपिक्स के सनसनीखेज मुकाबले। चीन 43 गोल्ड मेडल के साथ सबसे आगे। बरतानिया का 29 गोल्ड मेडल्स के साथ दूसरा नंबर। अमेरिका ने 13, ब्राज़ील के खिलाड़ियों ने 12 तलाई मेडल अपने नाम किए। पुरसोस आवाज़ के मालिक और कई लाफानी नगमों के तख्लीकार मारूफ गुलकार हबीब वली मोहम्मद को दुनिया से रुखसत हुए 10 बरस बीत गए। हबीब वली के मिले नगमे आज भी समातों में गूंजते हैं। गुलकार नातख्वान मुबल्लिग जुनैद जमशेद आज हयात होते तो 60वीं सालगिरह मनाते। जुनैद जमशेद ने मिली नगमे दिल दिल पाकिस्तान से अपने करियर का आगाज़ किया और लोगों के दिलों में घर कर लिया। फिर दिल बदला तो मौसीकी से किनारा कशी कर ली और नाते कलाम भी पढ़ा। और वेनिस में 81वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। हॉलीवुड स्टार्स के रेड कारपेट पर जलवे। फिल्मी मेले में जॉर्ज क्लूनी और ब्रैड पिट के फिल्म वुल्स का शानदार प्रीमियर। एक्शन कॉमेडी फिल्म 27 सितंबर को रिलीज की जाएगी। रंगारंग फिल्मी मेला 7 सितंबर तक जारी रहेगा।